के इस वीडियो में कक्षा 10 का इंग्लिश पेपर सेट 5 2024 817 HL का हम वर्णन करने जा रहे हैं और इसको सावधानी पूर्वक इसको स्मरण करिए जो आपके भावी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और यह पेपर सेट अब हम शुरू करने जा रहे हैं। क्रमशः प्रश्न संख्या 1 से 3 तक हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं जो पार्ट ए का ये क्वेश्चन है। Read the following passage carefully and choose the correct option to answer the questions that follow। नीचे जो प्रश्न दिया गया है इस पैसेज पर आधारित उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न कह रहा है कि we went for a walk in the country। हम went means गए, for a walk मतलब टहलने के लिए, in the country, country means देहात भी होता है, एक देहात में हम टहलने निकले। We went to see an exhibition in the town। हम वहाँ पर देखे कि एक एग्जाइबिशन मीन्स प्रदर्शनी है, इन द टाउन मीन्स कस्बे में। We saw a temple surrounded by thick mango tree। मैं वहाँ देखा कि एक टेम्पल है, एक मंदिर है जो चारों तरफ से वह मंदिर क्या है, मैंगो ट्रीज, आम के पेड़ों से घिरा हुआ है। It was held in a green park। वह held मीन्स वहाँ पर ग्रीन पार्क, चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ वो पार्क है। The park was surrounded by beautiful shops। वह पार्क सुंदर शॉप्स मीन्स दुकानों से सजा हुआ है। Light and song filled the whole atmosphere। प्रकाश और गीत चारों तरफ पूरे वातावरण में फैला हुआ है। The chirping of bird filled the air। chirping of bird चिड़िया की चहचहाहट पूरे वातावरण में, हवा में फैली हुई है। At a distance men and women were walking in the औरतें और पुरुष दोनों ही walking मीन्स चल रहे थे। In the fields मीन्स उस मैदान में। They were crowding the stall। और वे स्टॉल्स में छोटी छोटी दुकानों के सामने उनकी भीड़ लगी हुई थी। स्मॉल चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग अंडर द ट्रीज। छोटे छोटे बच्चे उस पेड़ के नीचे खेल रहे थे। दे वेयर सिटिंग ऑन दी मेरी गो राउंड। वे मेरी गो राउंड मीन्स एक मेरी गो राउंड एक चरखी होती है जिस पर वो घूमने वह बैठे। सम वुमेन वेयर एट दी वेल ड्राइंग वाटर। और कुछ औरतें थी वेयर एट वेल मीन्स कुएं पर थी, ड्राइंग वाटर पानी निकाल रही थी। सम बॉयज एंड गर्ल्स वेयर लुकिंग एट ए स्मॉल ओपन सर्कस। कुछ लुकिंग सम बॉयज एंड गर्ल्स कुछ लड़के और लड़कियां वेयर लुकिंग मीन्स देख रहे थे, एट ए स्मॉल ओपन सर्कस खुले में जो सर्कस लगा हुआ था उसको देख रहे थे। ऑल वाज ग्रीन एंड पीसफुल। चारों तरफ हरियाली थी और शांत वातावरण था। ऑल वाज ब्राइट एंड गे। चारों तरफ सब चीज़ें ब्राइट चमकीला थी और गे मीन्स आनंददायक था। इस प्रकार से ये पैसेज पूरा मैंने अर्थ किया कहा और इस पर आधारित प्रश्न संख्या 1 को हम देख रहे हैं कि व्हाट सराउंडेड द टेम्पल विच वाज हेल्ड इन ए ग्रीन पार्क। उस हरे पार्क में वह क्या सराउंडेड हुआ था जो मंदिर के चारों तरफ था, तो वह क्या था, मैंगो ट्रीज था। वह ऑप्शन संख्या डी ये सही होगा, मैंगो ट्रीज। वहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स इसका जिक्र नहीं है, ऑप्शन बी है। ब्यूटीफुल शॉप्स इसकी बात उसमें नहीं पूछ रहा है। और सी है लाइट एंड सॉन्ग, इसकी बात नहीं, इसमें पूछ रहा है कि किससे घिरा हुआ वो वातावरण था, तो ऑप्शन डी सही होगा, मैंगो ट्रीज। प्रश्न संख्या 2 है ऑल वाज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वाज ब्राइट एंड गे, व्हाट डज इट सजेस्ट। यह क्या हमें सुझाव देता है, यह किस प्रकार की बात बताता है, तो इसमें नॉइजी एटमॉस्फेयर, शोर शराबा वाला एटमॉस्फेयर, ये गलत है। बी है सेंसेशनल एटमॉस्फेयर, यह एकदम संवेदनशील वातावरण बताया है। और
सी है कोजी एटमॉस्फियर, कोजी एटमॉस्फियर भी नहीं बताया है, वहाँ का आरामदायक वातावरण को नहीं वर्णन किया है। डी है अनहेल्थी एटमॉस्फियर, अस्वस्थ वातावरण, ये भी गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी, सिटी का अपोजिट इस पैसेज में क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले ही अर्थ में कहा कि कंट्री यहाँ ग्रामीण और देहात से भी अर्थ लिया जाता है, इस वजह से ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी है एग्जाइबिशन प्रदर्शनी, इसका कोई मतलब नहीं है। सी है एटमॉस्फेयर वातावरण, और बी है अर्बन विदेश, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न संख्या 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें चौथा प्रश्न है प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल, प्रिया अपने नाश्ते को समाप्त कर ली बिफोर द बेल। अब यहाँ देखिए बिफोर के पहले ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड फिनिश्ड, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होगा, इस वजह से पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकेंड फॉर्म रिंग रैंग, सेकेंड फॉर्म रैंग होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न संख्या 5 है पीपुल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड, वो लोग जो सुनते हैं और देखते हैं उसको क्या कहा जाता है? लिसनर्स, ये तो केवल श्रोता हो गए, सुनने वाले। बी है वॉचर, केवल देखने वाले। सी है हियरर्स, ये भी केवल कान से सुनने वाले। डी है ऑडियंस, ये श्रोता और दर्शक ये दोनों माने जाते हैं, इस वजह से ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ये शब्दों के समूह को मीनिंगफुल बताना है, तो इसे मीनिंगफुल के लिए देखिए यहाँ ऑप्शन 6 का ए सही होगा। अब कैसे ए सही होगा? यहाँ दिया है दिस, पहले नंबर पर लिखेंगे, दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया, तीसरे नंबर पर ये आर्टिकल दी प्लेस के बाद यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा वेयर, चौथा, और वेयर के बाद सब्जेक्ट फिर आ जाएगा, और फिर उसके बाद वर्ब आना चाहिए, तो वाज आ जाएगा यहाँ, मतलब ये 5वां हो जाएगा, 6वां वाज हो जाएगा और 7वां बर्न हो जाएगा, इस वजह से इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि दिस इज द प्लेस, या वही स्थान है वेयर आई वाज बर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, नीचे के शब्द में कौन सा शब्द है जो मिस स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है? तो इसमें मिस स्पेल्ड कौन सा है? इसमें मिस स्पेल्ड एसेशन, ये गलत है, और यहाँ पर एसेशन, ऑप्शन ए सही होगा, एसेशन, और एसेशन यहाँ इसी की स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल्ड है, ACCESSION होना चाहिए, यहाँ ION, इसलिए मिस स्पेल्ड ये है, बाकी सब के सब ऑप्शन सही हैं। प्रश्न संख्या 8 है फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन बताना है खाली स्थान में। अंकित इज वरीड, अंकित वरीड चिंतित था, हिज फेल्योर अपनी असफलता से, वरीड अबाउट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। वरीड के बाद प्रीपोजिशन अबाउट होता है, बाकी और ऑप्शन इन, ऑफ और इनटू ये गलत है। अब हम प्रश्न संख्या 9 से 10 तक का इस पैसेज से हम वर्णन करेंगे। पहले इस पैसेज का अर्थ कहने जा रहे हैं। कह रहा है पैसेज, यह पैसेज प्रोज से लिया गया है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग, अपने मालिक के पास हंसते हुए गया, हार्टली मतलब पूरी आत्मीयता से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के पास जो पत्र लिखा गया था उसको उस मालिक को दिखाया।
नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने पूरे लाइफ टाइम में एक पोस्टमैन के रूप में कभी भी नहीं देखा। हैड ही नो, कभी भी ऐसा नहीं जाना। डेट एड्रेस, इस प्रकार के पता को, मतलब वो पोस्टमैन ऐसा था कि अपने पूरे लाइफ में इस प्रकार का एड्रेस नहीं पाया था कि जो भगवान के पास पत्र लिखा हो। द पोस्टमास्टर, अब पोस्टमास्टर की बात कर रहा है, कैसे है? ए फैट एमिएबल फिलो, एक मोटा एमिएबल मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी हंसी एकाएक फूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन पूर्ण रूप से अचानक, ही टर्न्ड सीरियस एंड, वह एकाएक सीरियस हो गया। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, उस पर टिप्पणी लिखा। व्हाट फैथ, ओह क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, मेरी इच्छा है कि यह आदमी के अंदर यह विश्वास बना रहे। हु रोट दिस लेटर, जो यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए करिस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो इस प्रकार से वह भगवान से पत्र व्यवहार शुरू किया। अब इससे आधारित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। द पोस्टमास्टर शोड टू हिज बॉस, पोस्टमैन ने, द पोस्टमैन शोड टू हिज बॉस, पोस्टमैन ने अपने मालिक को क्या दिखाता है? ए पेन, पेन नहीं दिखाया। बी है ए स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर नहीं दिखाया। सी है एन इंकपॉट, एक दावत, ये भी गलत है। ए लेटर दिखाया, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 10 है। द पोस्टमास्टर वाज, पोस्टमास्टर था ए फ्रॉड, फ्रॉड नहीं था। बी है एन एमिएबल फिलो, यही सही है, एक मिलनसार व्यक्ति था। ऑप्शन सी एन इंटेलिजेंट एम्प्लॉइज, इसका वर्णन नहीं है। ए डिसऑनेस्ट पर्सन, ये खराब आदमी नहीं है, इस वजह से 10वें का ऑप्शन बी सही होगा। अब प्रश्न संख्या 11 से 13 को हम चल रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस नीचे के प्रश्न के ऑप्शन को चुनना है। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल इन द ओल्ड डेज, बेकिंग वास्तव में एक प्रॉफिटेबल था, एक आमदनी योग्य क्या था? सर्विस था कि जॉब था कि बिजनेस था कि प्रोफेशन था। इस वजह से इसमें जो किताब में दिया है उसमें सी का वर्णन है, एक बिजनेस के रूप में है। 11 का ऑप्शन बी। 12 है कि बोधि धर्म ए बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आई लीड बिकॉज, बोधि धर्म जो बुद्धिस्ट थे वह अपने आई लीड को काट लिए। क्यों काट लिए? इसलिए कि ही वॉज लुनेटिक, ये भी गलत है। ही वॉज ए स्टूपिड, वह मूर्ख थे। ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, वो ध्यानावस्था में नींद महसूस करते थे, इस वजह से वो अपनी आई लीड को काट लिए। प्रश्न संख्या 13 है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 आवर्स मीन्स 24 घंटे में, मिजविल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉट, मिजविल न तो उसमें रहा और न ही हेल्पफुल, अपोज, न तो कोई अपोज ही किया, न तो कोई विरोध कार्य ही किया। अब प्रश्न संख्या 14 से 15 है, ये पोएम का लाइन है, इसको देखा जाए। द फॉग कम्स, फॉग मीन्स होता है कोहरा, कम्स मीन्स आता है। ऑन लिटिल कैट फीट, एक लिटिल कैट फीट मीन्स छोटी सी बिल्ली के पैरों के रूप में, मतलब बहुत चुपके से कोहरा आता है। इट सीट्स लुकिंग, वह ऐसे आता है जैसे दिखाई देता है ओवर हार्बर एंड सिटी, और पूरी की पूरी सिटी के जो हार्बर है, बंदरगाह है, वो पूरे रूप से उसे आच्छादित कर देता है। ऑन साइलेंट बंचेज, और साइलेंट मीन्स होता है बहुत चुपके से। हॉन्चेज, हॉन्चेज मीन्स होता है वहाँ पर ठिठुर करके बैठ जाना, हॉन्चेज। एंड देन मूव ऑन, और धीरे धीरे करके मूव ऑन मीन्स आगे की ओर बढ़ता जाता है। मतलब बिल्ली का बच्चा जिस तरह से अपने पीठ को निकाल करके कुबड़ को उभार करके चुपके से बैठता है और फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, उसी तरह से कोहरा भी चारों तरफ आच्छादित हो जाता है।
इस पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न 14 है, हाउ डज दी फॉग कम? फॉग कैसे आता है? प्रश्न संख्या 14 है, हाउ डज दी फॉग कम? कोहरा कैसे आता है? तो लाइक लिटिल कैट, छोटी बिल्ली की तरह से। लाइक स्मॉल फॉग, छोटे कोहरे के रूप में, ये भी गलत है। सी है लाइक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के रूप में, ऐसा नहीं है। डी है लाइक फेरोसियस स्टॉर्म, तूफानी आक्रामक तूफान के रूप में, ये गलत है। ऑप्शन ए सही होगा, लाइक लिटिल कैट। ऑप्शन 15 है, क्वेश्चन 15 है, इसके ऑप्शन देखिए कि व्हाट डज इट रिफर टू इन द पोएम? इसमें इट का अर्थ क्या है इस पोएम में, ये पूछा है। तो इस पोएम में इट का अर्थ है फॉग, बिल्ली के रूप में कोहरा ही चारों तरफ, इट मीन्स उस कोहरे को बताया है, फॉग चारों तरफ घेर लेता है। प्रश्न संख्या 16 से 20 तक अब हम क्लियर करने जा रहे हैं, जिसके ऑप्शन को आप देखिए। प्रश्न 16 है कि व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट? ट्रिकी ने मात्र एक चीज क्या गलती किया? बार्किंग, ये भी गलत है। बी है अटैकिंग, आक्रमण, ये भी गलत है। सी है बीटिंग, ये भी गलत है। ग्रीड, क्या किया? 16 का डी सही होगा, वो सम्मान देना शुरू किया। 17 है हु केम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग? प्रश्न संख्या 16, व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट? ट्रिकी का केवल एक ही गलती क्या था? ए बार्किंग, भौंकना, ये गलत है। बी है अटैकिंग, आक्रमण करना, ये भी गलत है। सी है बाइटिंग, ये भी गलत है। डी है ग्रीड, ग्रीड मीन्स होता है लालच, उसके अंदर लालच थी, वो बहुत खाता था। प्रश्न संख्या 17 है हु केम विथ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग? ही केम विथ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वो आया एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट, एक छोटा सा बंडल, जो वह ऑप्शन संख्या स्मॉल बंडल ऑफ नोट मतलब रुपए का बंडल लाया शाम के समय में। वह कौन लाया? अनिल लाया, जो हरि सिंह का मालिक था। ऑप्शन सी सही होगा। अब प्रश्न संख्या 18 है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली? भोली का वास्तविक नाम क्या था? राधा, गलत है। बी है मंगला, गलत है। सी है सुलेखा, ऑप्शन सी सही होगा, सुलेखा नाम था। डी है एकता, एकता गलत है, इसलिए 18वां का ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड होगा यहाँ, ऑप्शन ए सही है, हस्बैंड। अब इस एमसीक्यू क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 20वां। वी इस्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ, कैपिटल सिटी ऑफ कहाँ पर मॉडल लाइब्रेरी शुरू करना चाहा है? ये है जर्मनी में, ऑप्शन सी सही होगा 20वें क्वेश्चन का। इस प्रकार से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 समाप्त हुआ और आप इसी तरह से पूरी गहराई से हर पाठ के सारे ऑब्जेक्टिव चीज़ों को पूरी तरह से गहनता से अध्ययन करिए और स्मरण करिए। इसके साथ ही साथ धन्यवाद।